हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है आपका HCOOH। फॉर्मिक एसिड की हम लैब विधि देखेंगे कि प्रयोगशाला में किस तरह से बनाया जाता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है एंड इसके यूज क्या होते हैं। जो भी स्टूडेंट 12th क्लासेस में है, 11th में है, BSc कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए ये नोट्स हिंदी में लेके आई हूँ क्योंकि 12th क्लास वाले जो है हिंदी मीडियम के, उनके लिए ये यूज़फुल रहने वाली है। ठीक है ना। और अगर आप एक बार हिंदी में समझ लेते तो इंग्लिश में समझनी आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाती है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मिक एसिड 12th क्लास वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। और अगर आप 12th क्लास वाले जो आपको केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स जब आपके होते हैं तो आपको जो चार्ट पेपर बनाना होता है, तो आप उसमें आप अपनी फॉर्मिक एसिड बना सकते हो चार्ट पेपर पर। एंड उसके लिए जो वाइवा है वो भी आप यहाँ से इस वीडियो से प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मिक एसिड जिसका आपका फॉर्मूला होता है HCOOH। फॉर्मूला आपको हर एक का याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड की लैब में किस तरह से बनाई जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके जो आप लैब में यूज करते हो। ठीक है, ये आपका बर्नर है। बर्नर से आप क्या करते हो, आप आग जलाते हो जिससे आप कुछ भी चीज़ गर्म करते हो, आपको कुछ भी तैयार करना होता है। ये आपका स्टैंड होता है, ठीक है, जिसमें आप अपनी जो भी बीकर वगैरह कॉनिकल फ्लास्क लेते हो, राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हो, उनको लगाते हो स्टैंड में। ये राउंड बॉटम आपका फ्लास्क है जिसमें आपने ग्लिसरॉल और प्लस ऑक्जेलिक एसिड लिया है, ठीक है, जिससे आपका फॉर्मिक एसिड प्रिपेयर होगा। यहाँ आपने एक ट्यूब लगाई है एंड ये आपका क्या है, बीकर ले सकते हो या आप यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क ले सकते हो जिसमें आपका फॉर्मिक एसिड यहाँ से प्रिपेयर होकर आपका इकट्ठा हो जाएगा। तो ये आपको अगर आप चार्ट पेपर पे बना रहे हो तो आपको ड्रॉ कर लेना है, और अगर आप एग्जाम के लिए ये प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये बना के देख लेना है। ठीक है, सफाई से बनाना है और इस तरह जैसे मैंने नेम लिखे आपको लिखने हैं। इंग्लिश में नेम लिखोगे तो काफ़ी सही रहता है। विधि देख लेते हैं हम। सर्वप्रथम दिए गए चित्र के अनुसार, इस चित्र के अनुसार एक गोल पेंदी की फ्लास्क में, गोल पेंदी का फ्लास्क इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क। गोल पेंदी की फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक एसिड लेकर, ग्लिसरॉल हमने लिया है इसमें, लैब में आपको मिल जाएगा, प्लस ऑक्जेलिक एसिड लिया है, उसको लेकर बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। बालू उष्मक क्या है, मतलब हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या रखी है, यहाँ पे हमने बालू उष्मक रखा है एक प्लेट में। बालू उष्मक क्या होता है, रेत, ठीक है ना, क्योंकि रेत से ज़्यादा जल्दी हीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है वो हमारा कांच का होता है, इसीलिए हमने इसके नीचे रेत से भरी एक प्लेट रख देते हैं, जिससे फॉर्मिक एसिड और H2O का मिश्रण वाष्पित होने लगता है, जिससे जल संघनित्र द्वारा ठंडा होकर द्रवित करके पात्र में एकत्र कर लिया जाता है। हमारे यहाँ से फॉर्मिक एसिड जब प्रिपेयर होगी ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक एसिड से, तो वो हमारे एक इस तरह के बर्तन में आ जाएगी। इसलिए लिखा है जिससे जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके, ये हमने यहाँ पे संघनित्र लगाया है, द्रवित करके पात्र में एकत्र कर लिया जाता है। तो इस बीकर में फॉर्मिक एसिड हमारा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये हमारी प्रयोगशाला विधि थी। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन किस तरह से हुई है। जैसे मैंने बताया हमने ग्लिसरॉल लिया है, तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है अगर आप चार्ट पेपर में ये बना रहे हो। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड, CH2OH सिंगल बॉन्ड, CH2OH, 3 मॉलिक्यूल्स हम इसकी लेते हैं। प्लस क्या लिया है हमने, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ये हमने स्ट्रक्चर खोल के दिखा दिया है। C डबल बॉन्ड O आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच रहता है, एक सिंगल बॉन्ड से अटैच रहता है। ये वाला OH मैंने इधर दिखा दिया है और यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, इस वजह से मैंने ये स्ट्रक्चर आपको खोल के दिखाई है। -H2 आप एरो के ऊपर रखोगे या नीचे, इसका मतलब है माइनस का मतलब H2 बाहर निकल गया यहाँ से। जब H2 बाहर निकल गया तो आप ये पूरी रिएक्शन जोड़ दोगे तो आपका ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सीडेट बन जाता है। CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOC COOH, ये आपका ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सीडेट बन जाता है। फिर आप ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सीडेट को 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हो, तो आपका क्या फॉर्म होता है, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। इसकी जब आप वाटर से रिएक्शन कराते हो तो आपका फॉर्मिक एसिड और जो आपका साइड प्रोडक्ट है वो निकल जाता है, और आपका जो मेन प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हो फॉर्मिक एसिड वो बन जाता है। तो ये सारी रिएक्शन कहाँ होती है, इसमें। ठीक है ना, बाद में हमने वाटर लिया था, इस वजह से यहाँ से वाटर ऐड हो रहा है, हमारा फॉर्मिक एसिड प्रिपेयर होता है।
आपको रिएक्शन काफ़ी बार लिख के देखनी है, तभी आप पे रिएक्शन आएगी। अगर आपने रिएक्शंस कॉपी में बार बार नहीं लिख के देखते हो तो आपको समझ नहीं आएगा। आप बॉन्ड में या फिर भी किसी जो परमाणु है कोई, उसके कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं उसमें आप गलती कर दोगे। इसलिए आप रिएक्शंस को लर्न करने का तरीका होता है कि आप उसे कॉपी पर बार बार लिख कर देखें। आगे देख लेते हैं जो शुद्ध प्योर फॉर्मिक एसिड का निर्माण कैसे होता है। ये हमारा फॉर्मिक एसिड था जो हमारा बना था, उसमें क्या था, वाटर सॉल्यूशन था। ये शुद्ध नहीं होता, इसमें हम लेड कार्बोनेट मिलाते हैं जिससे हमारा लेड फॉर्मेट क्रिस्टल बन जाते हैं और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। ठीक है, फिर आ जाता है औद्योगिक निर्माण। मतलब अगर हमें बड़े पैमाने पर फॉर्मिक एसिड चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, उनको हीट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, HCOONA। ठीक है, फिर हम HCONA के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड प्लस साइड प्रोडक्ट Na2SO4 सोडियम सल्फेट निकल जाता है। आ जाती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। यह एक रंगहीन है, रंग नहीं होता इसका, तीक्ष्ण गंधयुक्त लिक्विड होता है, जल और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखोगे, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से आप रिएक्शन करवाओगे। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। फॉर्मिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो आपका HCOONA प्लस H2O प्लस CO2 निकल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हो जब, फॉर्मिक एसिड के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। आप ये मत सोचिए 2 क्यों लिखे हैं, हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं किसके, फॉर्मिक एसिड के। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बन जाता है HCOO का होल बाय Ca प्लस H2O प्लस CO2। C2H5OH से जब आप रिएक्शन करवाते हो एथाइल अल्कोहल से तो आपका क्या बन जाता है, HCOO C2H5 प्लस आपका वाटर बाहर निकल जाता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 से जब आप रिएक्शन करवाओगे, ठीक है ना, एरो के ऊपर लिख देते हैं हम कंसनट्रेटेड H2SO4, तो वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बनती है। हीट का प्रभाव, जब फॉर्मिक एसिड को आप हीट करते हो गर्म तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपकी वाटर और हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। रिएक्शंस में आपको गलती नहीं करनी है, जो प्रोडक्ट बना है आपको वही बनाना है। तो आपको याद रखना होता है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। पूछ सकते हैं आपसे कि जब हम फॉर्मिक एसिड को हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, या जब हम फॉर्मिक एसिड की कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। जब भी हम फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 प्लस H2SO4 तो हमारा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। यूज देख लेते हैं, उपयोग क्या है, कपड़े और ऊन की रंगाई में इसका यूज होता है। एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज है इसका, गठिया की औषधि के रूप में भी। ठीक है ना, गठिया की औषधि एक होती है यूरोट्रोपिन। परीक्षण, इसके टेस्ट क्या है कि टॉलन एजेंट के साथ रजत दर्पण बनाता है। टॉलन एजेंट क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। रजत दर्पण एक सिल्वर मिरर बनाता है, ठीक है ना, Ag होता है जो सिल्वर। सेकंड टेस्ट क्या है इसका, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करने पर गैस निकलती है और जो नीली रोक के साथ जलती है। तो ये आपका फॉर्मिक एसिड कंप्लीट हो जाता है। स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स को बना लेना है। अगर आप 12th क्लासेस वाली चार्ट पे बना रहे हैं तो अच्छी तरह से रिएक्शंस रन करनी है, फॉर्मूले रन करनी है, प्रयोगशाला विधि क्या है, भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, टेस्ट्स क्या है, सब अच्छी तरह से आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो आएगा आपसे कुछ भी पूछ सकता है। और BSc वालों के लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहने वाली है क्योंकि BSc में भी टॉपिक है फॉर्मिक एसिड का। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करके आपको अच्छे से करना है। रिएक्शंस में आपको कोई गलती नहीं करनी है क्योंकि बच्चे रिएक्शंस में गलती कर देते हैं, और जहां आपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ही गलती कर दिया तो वहां पे आपकी पूरी ही लैब मेथड या कोई भी रिएक्शन है वो कट हो जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शंस याद करने का तरीका ये होता है कि आप रिएक्शंस को देखो, समझो, उसके बाद से कॉपी पर करके देखो। 2-3 बार आपको रिएक्शंस को कॉपी पे करना होता है। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर और कमेंट करके मुझे बताना है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगी वो ऑक्जेलिक एसिड पे लाऊंगी। छोटे छोटे टॉपिक मैं आपको करवाती जाऊंगी। अगर BSc वाले इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में करिए तो आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। इस तरह मैन्युफैक्चर प्रोसेस का, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन तो सेम रहेगी। रिएक्शन थोड़ी ना आप हिंदी में लिख दोगे अभी ये।